प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के सामाजिक विषय में इतिहास का अध्ययन करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के अंतर्गत पाठ 9 भारत का स्वाधीनता आंदोलन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। पिछले भाग में हमने गांधी जी का नेतृत्व और असहयोग आंदोलन का अध्ययन किया था। इस भाग में हम सशस्त्र क्रांतिकारियों का योगदान और सविनय अवज्ञा आंदोलन का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने जाना, इस भाग को शुरू करने से पहले पिछले भाग में हमने जो महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ा था, एक बार उन्हें दोहरा लेते हैं। हमने दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के संघर्ष के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। हमने जाना था दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी वकील के रूप में कार्यरत थे और वहाँ उन्होंने भारतीय और गैर अंग्रेज़ों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को देखा, जिसे वह देखकर बहुत हैरान हुए। मैंने आपके साथ उनके जीवन की एक घटना भी साझा की थी। गांधी जी रेल के एक डिब्बे में चढ़ गए थे और उन्हें पता नहीं था कि वह डिब्बा गोरे लोगों के लिए आरक्षित है। जब वह डिब्बे में चढ़े तो वहाँ एक अंग्रेज़ ने उन्हें यह कहकर उतार दिया कि यह काला भारतीय इस डिब्बे में यात्रा करेगा। बच्चों, इस घटना से गांधी जी के गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुँची और उन्होंने इस कटु अनुभव से सीखा कि हमें अपने देश को आज़ाद कराने के लिए सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांधकर अंग्रेज शासन से आज़ाद कराना होगा। इसके साथ साथ सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार प्रारंभ किया था और 1915 में जब वे भारत लौटे तो गांधी जी के नेतृत्व में भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दिशा और तरीकों दोनों में बदलाव आया। गांधी जी विश्वास करते थे अहिंसा और सत्याग्रह पे। उनका मानना था कि यदि हमारी बात सत्य है तो हम अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सत्याग्रह के लिए उन्होंने 2 कार्यक्रम चुने थे। सबसे पहला असहयोग, जिसके बारे में हमने जाना था कि अन्याय करने वाले का सहयोग ना करना, और दूसरा अवज्ञा, अनुचित लग रही बात को ना मानना। इनका गांधी जी ने प्रयोग किया था। बच्चों, इसी दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जिसे हमने विस्तार से जाना था। पंजाब के 2 नेता डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित हुई थी और आपको याद होगा बच्चों, उस सभा में जनरल डायर ने निहत्थी लोगों पर गोलियां चला दी थी। इस हत्याकांड के बाद देश में हाहाकार मच गया था और गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। हमने सत्याग्रह आंदोलन और असहयोग आंदोलन की गतिविधियों के बारे में भी चर्चा की थी। हमने जाना था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और बोला कि अगर अंग्रेज सरकार को शासन करना है तो वह स्वयं करे, हम क्यों उनका सहयोग करें। और असहयोग आंदोलन के दौरान जो गतिविधियां हुई थीं उसमें विदेशी चीज़ों का बहिष्कार हुआ था, स्वदेशी चीज़ों को अपनाया गया था। साथ ही साथ कई लोगों ने सरकारी पदों से इस्तीफ़ा दे दिया था और कई वकीलों ने कचहरी में वकालत करनी भी छोड़ दी थी। अन्य गतिविधियां भी हुई थी जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने चरखा चलाने और सूत काटने के लिए लोगों को प्रेरित किया और इसे असहयोग आंदोलन के अभियान में जोड़ दिया। बच्चों, अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चलते हुए लोगों ने स्वाधीनता की तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए। इसी बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 1922 में चौरी चौरा कांड घटित हुआ। इसमें वहाँ किसान
धरना प्रदर्शन करने गए पुलिस थाने पर। जैसा कि हमने जाना था, पुलिस ने गोली चलानी शुरू कर दी और किसानों ने रोष में आकर पुलिस थाने को जला दिया। गांधी जी ने दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कौन सा तरीका अपनाते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले भाग में हमने विस्तार से गांधी जी के रचनात्मक कार्यों के बारे में भी चर्चा की थी। हमने जाना था कि गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पे चलने के साथ साथ गांव के विकास, लघु उद्योगों को स्थापित करना, छुआछूत को मिटाना और धर्मों की समानता पर भी बल दिया था। आइए आज के भाग में हम क्या जानेंगे इसके बारे में देखते हैं। आज हम क्रांतिकारियों का स्वाधीनता आंदोलन में क्या योगदान रहा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से काकोरी कांड और लाहौर कांड के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। अंग्रेज सरकार ने दमनकारी नीति का उपयोग करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन को निर्बल कर दिया और साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। इसका क्या उद्देश्य था, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। लाहौर अधिवेशन कहाँ हुआ, कब हुआ और पूर्ण स्वराज की मांग कब पारित की गई, बच्चों इसके बारे में भी हम जानेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पारित हुआ था और दांडी यात्रा गांधी जी की कहाँ शुरू हुई थी, इसका क्या उद्देश्य था, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, ये कब हुए थे और इनका क्या उद्देश्य था, बच्चों इसके बारे में भी हम जानेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्रांतिकारियों का योगदान। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी आंदोलनकारियों को ब्रिटिश सरकार ने बुरी तरह से कुचल दिया था। कुछ नेता जेल भेज दिए गए थे और कुछ नेता इधर उधर बिखर गए थे। लेकिन 1920 में ब्रिटिश सरकार ने इन क्रांतिकारियों को रिहा कर दिया। इसी दौरान कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का आरंभ किया और समस्त क्रांतिकारी इस आंदोलन में जुड़ गए। बच्चों पूरे जोश के साथ सभी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, लेकिन अचानक चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, जिस कारण क्रांतिकारियों ने पुनः अपना क्रांतिकारी संगठन बनाना प्रारंभ कर दिया। आप चित्र देख रहे हैं बच्चों, यह चित्र राम प्रसाद बिस्मिल का है और कुछ प्रमुख नेता थे जैसे सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चैटर्जी, जिन्होंने क्रांतिकारियों को दोबारा से संगठित करना शुरू कर दिया। काकोरी कांड। अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी युवकों ने कानपुर में एक सम्मेलन आयोजित किया और 1925 से पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कर लिया, जिसका मुख्य उद्देश्य था बच्चों अंग्रेजी सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकना और भारत को स्वतंत्र कराने का इसमें संकल्प लिया गया था। यह क्रांतिकारी अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते थे और संघर्ष के लिए भी तैयार थे, लेकिन इनके पास धन का अभाव था। अर्थात 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में रेलगाड़ी में एक सरकारी खजाने को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। बच्चों इस लूटकांड के बाद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी और अशफाक उल्ला खान, जिनका कि आप चित्र यहाँ देख रहे हैं, इनको फांसी की सज़ा दी गई और कुछ अन्य व्यक्तियों को आजीवन कारावास देकर अंडमान भेज दिया गया। काकोरी कांड के बाद बच्चों हम लाहौर कांड के बारे में जानते हैं। भगत सिंह और राजगुरु ने दिसंबर 1928 में एक अंग्रेज उच्च अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी।
बच्चों, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका भारतीयों ने विरोध किया और कई जगह जुलूस और हड़तालें हुई, जिसमें लाला लाजपत राय ने भी भाग लिया। इसी दौरान इस अंग्रेज़ अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस ने लाठियां बरसाकर लाला लाजपत राय को घायल कर दिया और चोटिल होने के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। क्रांतिकारी इससे बहुत आहत हुए और उन्होंने अंग्रेज़ उच्च अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1929 में सरकारी नीतियों के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। उस बम से कोई नुकसान नहीं हुआ। भगत सिंह और उनके साथी वहां से नहीं भागे। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उन पर अंग्रेज़ अधिकारी सैंडर्स की हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा शुरू कर दिया। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, बच्चों जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का चित्र है, इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई और लाहौर में 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। यह पूरा मुकदमा लाहौर कांड के नाम से प्रसिद्ध है। इन क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए भी बच्चों अपनी कुर्बानी दी, वे शहीद हो गए। क्रांतिकारी आंदोलन का दमन, जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों के लिए दमन की नीति अपनाई। सत्ता ने धीरे धीरे क्रांतिकारी आंदोलन को निर्बल कर दिया और 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज कहते हैं अब, वहाँ के एल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए। एल्फ्रेड पार्क को वर्तमान में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कहते हैं बच्चों। आज़ाद की मृत्यु के बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन लगभग समाप्त सा हो गया। साइमन कमीशन 1928 में भारत में साइमन कमीशन का गठित हुआ और साइमन नामक एक व्यक्ति के नेतृत्व में इसका गठन किया गया। इस समिति में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिससे राष्ट्रवादी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने ये कहा कि ब्रिटिश सरकार यह मानती है कि भारतीय अपने देश का शासन नहीं संभाल सकते हैं और साइमन कमीशन का विरोध हुआ। साइमन जहाँ जहाँ गए वहाँ पर साइमन वापस जाओ का नारा गूंजा। लोगों ने जुलूस और हड़तालें आयोजित की, जिसमें लाला लाजपत राय ने भी भाग लिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी जाना कि पुलिस के सिपाहियों ने लाठी के द्वारा उनको पीटा, जिससे वे चोटिल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। आप चित्र देख रहे हैं बच्चों, ये लाला लाजपत राय का चित्र है और यहाँ जो चित्र आप देख रहे हैं ये साइमन कमीशन की एक मीटिंग का चित्र है। लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग। कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में सन 1929 में हुआ, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए। कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंपी थी और उसे स्वीकारने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 1929 दी थी, जो कि समाप्त हो चुकी थी। इसलिए कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को रात्रि में 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा। 1930 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दे दिया गया और गांधी जी ने 1930 में दांडी यात्रा प्रारंभ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। बच्चों, 12 मार्च 1930 में
गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा शुरू की। 6 अप्रैल 1930 में वे दांडी पहुँचे और दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेज़ों का कानून तोड़ दिया। आपको पता है बच्चों, नमक उत्पादन में अंग्रेज़ सरकार का एकाधिकार हुआ करता था, जिसका भारतीय शुरू से ही विरोध करते थे और दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ दिया। ये चित्र जो आप देख रहे हैं बच्चों, गांधी जी की दांडी यात्रा का चित्र है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों दोनों ने भाग लिया, जिसमें विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी सामान अथवा स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। कहीं कहीं पर तो किसानों ने लगान देना भी बंद कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई। उन्होंने निहत्थे स्त्री पुरुषों पर लाठी और गोलियों की बौछार की और इस आंदोलन को दबाने का प्रयत्न किया। 5 मई को ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद बच्चों, देश के कई जगहों में प्रदर्शन हुए और उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान, जो चित्र आप देख रहे हैं बच्चों, ये खान अब्दुल गफ्फार खान का है। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी हम जानते हैं। पेशावर में ये बहुत सक्रिय थे और कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर इनके जनता ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया था। उनके द्वारा जनता में किए गए कार्यों के कारण अहिंसक क्रांतिकारियों के कई दल बने, जिन्हें खुदाई खिदमतगार या वे लाल कुर्ती के नाम से भी जाने जाते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया, अर्थात किसी भी कांग्रेसी नेता ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। आप जैसा कि चित्र देख रहे हैं, यहाँ चित्र में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का चित्र लगा हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने भाग लिया है, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को सरकार और कांग्रेस के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं बच्चों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। और किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के बीच में हुआ था। गांधी जी ने इस समझौते के बाद गांधी जी ने सितंबर 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। उस सम्मेलन में गांधी जी को कोई सफलता नहीं मिली और भारत वापस लौटने के बाद गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सरकार ने गांधी जी को बंदी बना लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट, जैसा कि हमने जाना कि गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए और इस सम्मेलन से उन्होंने वापस आकर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एक निर्णय लिया गया था। इसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, जिससे गांधी जी को बहुत आघात लगा और वे आमरण अनशन पर बैठ गए। अंततः गांधी जी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मध्य पूना में एक समझौता हुआ। उस समझौते को हम पूना पैक्ट कहते हैं, वह पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है।
इसके अनुसार दलितों के लिए विधानसभा में स्थान आरक्षित कर दिए गए थे, अर्थात जो पृथक निर्वाचन का जो निर्णय था उसको समाप्त करके उसकी जगह पर विधानमंडलों में स्थान सुरक्षित कर दिए गए थे। 1934 में गांधी जी ने अपना आंदोलन बंद कर दिया और उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर बच्चों हरिजनों के वे उद्धार में पूरी तरह से लग गए। और भी जानिए, जैसे कि हम इस पाठ में स्वतंत्रता आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन के बारे में विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं बच्चों, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। अरुणा आसिफ अली ने नमक कानून तोड़ो आंदोलन में भाग लेते हुए वे कई बार जेल गईं। दुर्गा भाभी ने भगत सिंह को लाहौर जेल से छुड़ाने का प्रयास किया। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। चित्र जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये भीकाजी कामा का चित्र है। इन्होंने भारत का पहला तिरंगा झंडा फहराया और इनका मानना था, आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। एक बार आप मेरे साथ दोहराएंगे, आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। समस्त स्वतंत्रता सेनानी जोश से भरे थे अपने देश को अंग्रेज सरकार से आज़ाद कराने के लिए। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी पूरा स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। आज के भाग में हमने क्या जाना, आइए इसे एक बार दोहरा लेते हैं। स्वाधीनता आंदोलन में क्रांतिकारियों के योगदान के बारे में हमने चर्चा की, हमने उनके योगदान के बारे में जाना। प्रमुख रूप से हमने काकोरी कांड और लाहौर कांड के बारे में जाना। 1928 में साइमन कमीशन आया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना था। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को पारित किया गया था। गांधी जी ने 1930 में नमक कानून को तोड़कर बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था। सन 1930 और 31 में प्रथम गोलमेज और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अभ्यास कार्य, इस पाठ को और इस समझने के बाद बच्चों कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप अपनी कॉपी में करेंगे। पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कैसे शुरू हुआ? कब शुरू हुआ था बच्चों? 1930 में शुरू हुआ था। और कैसे शुरू हुआ था? गांधी जी की दांडी यात्रा के द्वारा शुरू हुआ था। दूसरा प्रश्न है, लाहौर अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को पारित किया गया था। लाहौर कांड के बारे में संक्षेप में लिखिए। बच्चों, जैसे कि हमने लाहौर कांड के बारे में विस्तार से जाना, उसको आप अपनी कॉपी में संक्षेप से लिखेंगे। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्यों असफल रहा? बच्चों, क्योंकि इसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, जिससे गांधी जी को आघात पहुंचा था। इन सब प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में करेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों आप इस पाठ को एक बार अपनी किताब से दोहरा लेंगे और अपनी कॉपी में इसे अच्छे से करेंगे। बच्चों, तब तक के लिए अगली बार हम एक नए पाठ के साथ आएंगे। तब तक के लिए बच्चों खूब पढ़िए, खूब बढ़िए और जीवन में आगे बढ़िए। धन्यवाद बच्चों।